बाग का माली और आम का मोह। गांव के सबसे बड़े सेठ जी की हवेली के पीछे एक विशाल बगीचा था। उसमें तरह तरह के पेड़ लगे थे, पर सबसे आकर्षक थे वे आम के पेड़, जिन पर हर गर्मी में पीले पीले रसीले आम लटक जाते। उस बगीचे की देखभाल करता था रघु माली, गरीब, फटेहाल कपड़े पहने पर दिल से ईमानदार। रघु का एक बेटा था गोपाल। गोपाल की उम्र बस 8 साल थी। आंखों में मासूम चमक और चेहरे पर हमेशा भूख और चाहत की छाया रहती। जब जब वह अपने पिता के साथ बगीचे में जाता और आमों को लटकते हुए देखता, उसकी आंखें चमक उठती। बाबा, ये आम कितने मीठे होंगे ना? गोपाल हर बार मासूमियत से पूछता। रघु के पास कोई जवाब न होता। वह जानता था कि उसका बेटा आमों का शौकीन है, पर उसके पास इतना पैसा कहाँ कि एक टोकरी आम खरीद सके। मजदूरी की जो थोड़ी बहुत कमाई होती, वह तो रोटी सब्जी में ही खत्म हो जाती। रघु की ईमानदारी ऐसी थी कि कभी अपने लिए भी बगीचे से एक फल तक नहीं तोड़ा। पर इस बार बेटे की आंखों की ललक ने उसके मन को डगमगा दिया। रात का सन्नाटा गहरा रहा था। हवेली में सभी सो चुके थे। बगीचे में सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रघु ने कांपते हाथों से एक डंडी उठाई और धीरे धीरे आम के पेड़ की ओर बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं सचमुच चोरी करने जा रहा हूँ? मैं, जिसने सेठ जी के पेड़ सालों तक अपने बच्चों की तरह संभाले। लेकिन बेटे की मासूम मुस्कान उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसने डरते डरते एक डाल खींची और पका हुआ आम तोड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर लिया हो। सुबह जब गोपाल ने आम देखा, उसकी आंखें चमक उठी। बाबा, सचमुच आम मेरे लिए? वह आम को अपने गाल से लगाकर बोला, ये तो बहुत मीठा होगा। रघु का दिल भर आया। बेटे को इतना खुश देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त सेठ जी का नौकर बगीचे से गुजरा और रघु के हाथ में आम देख लिया। अरे, तूने चोरी की है? उसने शोर मचाना शुरू किया। सेठ जी भी बाहर निकल आए। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। सेठ जी के सामने जब रघु चोरी का आम हाथ में लिए खड़ा था, तो उसका दिल कांप रहा था। गोपाल डरा सहमा पिता के पीछे छुप गया। सेठ जी ने गुस्से में गरजते हुए कहा, रघु, तुम इतने सालों से हमारे बगीचे की रक्षा करते रहे और आज तुमने उसी पर हाथ डाल दिया। तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। रघु सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके पास कोई सफाई ना थी, पर बेटे की मासूमियत देखते ही उसने हिम्मत जुटाई और कहा, सेठ जी, यह सच है कि मैंने आम तोड़ा, पर यह चोरी बेटे के लिए थी। वह कई दिनों से देखता था, आम की चाह करता था। मैं उसे मना करता रहा, पर उसकी मासूम आंखों की भूख मैं बर्दाश्त ना कर सका। यह अपराध मैंने अपनी ईमानदारी बेचकर नहीं, बल्कि पिता का दिल हार कर किया है। यह कहते कहते रघु घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। गोपाल भी रोते हुए बोला, सेठ जी, मेरे बाबा को मत निकालना। आम मुझे नहीं चाहिए। मैं भूखा रह लूँगा, पर बाबा की नौकरी मत छीनना। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। गोपाल डर से कांप रहा था और रघु शर्म से झुका हुआ था। लेकिन तभी सेठ जी की आंखें पिघल गई। उन्होंने गोपाल की ओर देखा, फिर रघु की ओर। रघु, ईमानदारी पर मुझे तुम पर गर्व था। तुम्हारा अपराध बड़ा है, पर तुम्हारी मजबूरी उससे भी बड़ी है। उन्होंने नौकर से कहा, जाओ एक टोकरी आम ले आओ। यह बच्चा हर रोज आम खाएगा। और रघु, तुम चोरी मत करना। अगर चाहिए तो मांग लेना। रघु की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने सेठ जी के पैरों में सिर झुका दिया। गोपाल खुशी से टोकरी में से एक आम उठाकर खाने लगा। उस दिन के बाद बगीचे में सिर्फ आमों की मिठास ही नहीं, बल्कि इंसानियत की खुशबू भी बस गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी इंसान को मजबूर कर सकती है,
पर इंसानियत हमेशा उससे बड़ी होती है।